आदेश जय श्री महाकाल। मां भगवती का बीज मंत्र, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मां दुर्गा का जो बीज मंत्र है, जिसे कि कहा जाता है नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये 9 अक्षरों का मंत्र है, इसीलिए इसका नाम नवाण मंत्र है। परंतु इस मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। ओम क्यों लगाया जाता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवाण मंत्र के आगे ओम क्यों लगाया जाता है। जब नवाण मंत्र 9 अक्षरों का मंत्र है तो उसके आगे ओम लगा के, अर्थात प्रणव बीज को लगा के उसे 10 अक्षर का क्यों कर दिया जाता है। जिस तरीके से सिर्फ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है, परंतु उसमें लोग ओम लगा के जाप करते हैं, यानी कि ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, फिर वो पंचाक्षर नहीं रहता है, शताक्षर मंत्र बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों आवश्यक होता है प्रणव का किसी भी मंत्र के आगे लगा हुआ होना और उससे लाभ क्या होते हैं। एक कोई सज्जन हैं, उन्होंने कहा था कि नवाण मंत्र का अर्थ ही नवाण मंत्र जब होता है जबकि उसके आगे से प्रणव हटा के ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ये जाप किया जाए। प्रणव को हटा के ही वो नवाण मंत्र है। परंतु प्रणव की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हमने जितने भी लोगों को जाप कराया है और हमने स्वयं भी जो जाप किया है दुर्गा माँ के बीज मंत्र का, इसको बीज मंत्र भी कहा जाता है। बीज अक्षर अलग होता है, बीज मंत्र अलग होता है। बीज अक्षर का अर्थ होता है बीज। बीज का सबसे पहले तात्पर्य समझिए। बहुत सारे लोग बीज का अर्थ समझते हैं पेड़ उगने वाला बीज, और ये जो जितने भी लोग बीज का अर्थ पेड़ से लगाते हैं वो लोग मूढ़मती अवस्था को प्राप्त लोग होते हैं, क्योंकि बीज का अर्थ पहले आपको समझना चाहिए। बीज का अर्थ होता है मूल, क्योंकि जब कोई बीज डलता है तब बीज से अंकुरित होता है और अंकुर निकलने के बाद वो पौधा बनता है। इसी तरीके से बीज अक्षर का तात्पर्य होता है इस शक्ति का मूल, मतलब जो शक्ति है उसका मूल, यानी वो जिसको बीज अक्षर कहा जाता है वो बीज अक्षर शक्ति के संबोधन को मूलतः परिभाषित करता है। जिस तरीके से ह्रीं, ह्रीं जो शब्द है ये माँ लक्ष्मी का बीज है, अर्थात माँ लक्ष्मी का मूल है। ह्रीं अर्थात माँ लक्ष्मी का मूल। मूल का तात्पर्य ही बीज से होता है, बीज अक्षर का अर्थ होता है मूल। तो यहाँ पे हम मूल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अक्षर की नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे मंत्र की। तो बीज मंत्र माँ का बताया जाता है नवाण मंत्र, जिसको कि लोग जाप करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो बातें हैं जो हम क्लियर करेंगे आप लोगों के समक्ष, क्योंकि जानना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जैसे जैसे लोग मॉडर्न हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे लोग इन विद्याओं से अनभिज्ञ हैं। बहुत सारे लोग तंत्र शास्त्र को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग मंत्रों की भिन्नता को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग बीज अक्षर और बीज मंत्र में भेद नहीं जानते हैं। सबसे पहले इनको जानना अनिवार्य है। दूसरी बात, जब आपके सामने कोई ऐसा तर्क रख देता है व्यक्ति कि वो कहता है नवाण मंत्र का तो अर्थ ही 9 अक्षर होता है, लेकिन आप तो 10 अक्षर का मंत्र कर रहे हैं। जब कोई आपके सामने ऐसा तर्क रख देता है कि सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का अर्थ तो ओम नमः शिवाय नहीं नमः शिवाय होता है, फिर आप ओम नमः शिवाय क्यों कर रहे हैं। तो इन तर्क, जो ये तर्क हैं, इन तर्कों के जवाब आपके पास होने चाहिए। जब तक आपके पास इन तर्कों के जवाब नहीं है तब तक आप साधना करके सफल नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप उलझ जाएंगे और आपके अंदर एक अविश्वास आएगा कि बात तो सही है, लेकिन जानना आवश्यक है। तो नवाण मंत्र के आगे आवश्यकता क्या है, प्रणव अक्षर के लगाने की, ओम लगाने की आवश्यकता क्या है। ओम को एक तरीके से ब्रह्म का सूचक माना गया है, प्रणव कहा गया है। ओम को प्रणव अक्षर कहा जाता है, और प्रणव अक्षर के अर्थ से अगर हम देखें तो त्रिदेव समाहित हैं प्रणव अक्षर के अंदर। ब्रह्मा, विष्णु,
महेश। और कहा जाता है, कई सारी आरतियों में इसका उल्लेख है, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेशा जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो प्रणव अक्षर में त्रिशक्तियों की जो ऊर्जा है वो समाहित है। प्रणव अक्षर यानी कि ओम, इसको पर ब्रह्म का सूचक माना गया है, परम का सूचक माना गया है। और प्रणव का जहां संबोधन होता है ओम, जब भी प्रणव का उच्चारण होता है तो ओम के उच्चारण से परम का आवाहन होता है, परम का सूचक माना जाता है ओम को। और जब किसी मंत्र के आगे प्रणव अक्षर लग जाता है तो वो मंत्र की ऊर्जा का बैलेंस निर्धारित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब परम का बीज लगा है उस मंत्र के अंदर। और इससे क्या लाभ होता है? इससे ये लाभ होता है कि जो ऊर्जा की गति है, तीक्ष्ण, उग्र या बिल्कुल मंद, वो ऊर्जा बैलेंस में आ जाती है। और बैलेंस में आने से व्यक्ति को समस्या नहीं होती है, व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है। इसीलिए प्रणव अक्षर को लगाना अनिवार्य कहा गया है। और इसीलिए जो लोग ओम नमः शिवाय जाप करते हैं तो वो मंत्र सटाक्षर बन जाता है। और प्रणव अक्षर लगने से वो मंत्र 6 अक्षरों का बन जाता है। और जो भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है, अर्थात उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, समस्त सिद्धियां प्रकट होती हैं, वैराग्य को समझने लगता है, शिव तत्व का उसके अंदर उदय होने लगता है। लेकिन अगर ओम को हटा दिया जाए, नमः शिवाय इस मंत्र का जाप किया जाए तो व्यक्ति की प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। नमः शिवाय को मृत्युंजय मंत्र की संज्ञा दी गई है। इसलिए नमः शिवाय का उच्चारण करने पर व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहा होता है, परंतु वो मंत्र का उच्चारण व्यक्ति की जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाएगा। यदि किसी व्यक्ति को छोटे मोटे रोग या बीमारियां हैं, अगर वो नमः शिवाय मंत्र का जाप करेगा अपने लिए तो उसके वो समस्त विकार नष्ट हो जाएंगे, समस्त बीमारियां नष्ट होने लगेंगी। तो इस तरीके से मंत्रों के फल बदल जाते हैं। इसी तरीके से जो नवाण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यहाँ पे ऐं आएगा। बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं, हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं। ऐं जो बीज है ये माँ सरस्वती का बीज है, लेकिन यहाँ पे उच्चारण गकार में है। और गकार में क्या होता है, आय के साथ रखी हुई बिंदी गा में परिवर्तित हो जाती है, ना कि मां में। और ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बात है नवाण मंत्र की। तो नवाण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये नवाण मंत्र है। परंतु यदि कोई व्यक्ति बिना प्रणव के नवाण मंत्र का जाप करेगा तो व्यक्ति पागल हो सकता है, विचलित हो सकता है, तांत्रिक शक्तियों की कुचक्र में फंस सकता है। और इसके साथ साथ उसकी जो परीक्षा है वो बहुत जटिल तरीके की परीक्षा ली जाएगी शक्तियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब माँ आती हैं तो माँ से पहले उनकी योगिनी आती हैं, और योगिनियों की परीक्षाएं बहुत जटिल होती हैं, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब भी शक्ति बीज मंत्र का जाप किया जाएगा, यानी कि नवाण मंत्र का जाप किया जाएगा, तब आपको जाप करना होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस तरीके से जाप करना होता है। और ये मंत्र फिर नवाण मंत्र नहीं रहता है, 10 अक्षर का मंत्र बन जाता है। और अगर हम इसको कहें कि शक्ति बीज मंत्र, तो बुरा नहीं होगा। और ये हमने पहले भी बताया है कि जहां पर भी प्रणव अक्षर लगता है तो वो कीप का काम करता है। कीप समझते हैं ना आप? कीप जो होती है, जिसको कि जिस तरीके से किसी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, अगर कीप का प्रयोग किया जाता है, आप बोतल से पेट्रोल डाल रहे हैं तो कीप के माध्यम से सरलता से पेट्रोल गाड़ी में चला जाता है, फैलता नहीं है उधर उधर। इसी तरीके से ये ऊर्जा होती है। ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए प्रणव का महत्व बताया गया है। अगर आप किसी भी कर्ण प्रशासनी का भी मंत्र कर रहे हैं, यदि उस मंत्र के आगे ओम लगा हुआ है तो परीक्षाएं होंगी उस मंत्र से, परंतु आपको हानि नहीं होगी। आप किसी भी मंत्र को कर लीजिए, अगर आप किसी बेताल का भी मंत्र कर रहे हैं और अगर उस बेताल मंत्र के आगे ओम लगा हुआ है तो कभी भी जान का खतरा नहीं होगा आपको।
प्रणव अक्षर लगे हुए मंत्रों से एक ही चीज होती है कि व्यक्ति को जान का खतरा नहीं होता है, व्यक्ति कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, व्यक्ति की मौत नहीं होती है प्रणव अक्षर के मंत्रों का जाप करने से, क्योंकि परम का सूचक है प्रणव। और प्रणव जहां पे लगा हुआ है जिस मंत्र में, वो शक्ति की उग्रता को बैलेंस करता है। फिर वो मंत्र चाहे जिसका भी हो, चाहे बेताल का हो, डाकनी साकनी का हो, या फिर यक्षिणी का हो, कर्ण प्रशासनी का हो, किसी का भी हो, यदि किसी मंत्र के आगे प्रणव अक्षर लगा हुआ है तो वो मंत्र की ऊर्जा को बैलेंस बनाता है। हालांकि परीक्षाएं होती हैं, लेकिन मृत्यु तक का योग नहीं बनता है साधक का, उस स्थिति से व्यक्ति बच जाता है। तो आशा करते हैं हम आज के आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या महत्व है प्रणव का और किस तरीके से आप लोगों को दुर्गा बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विची आपको इस तरीके से जाप करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नवाण मंत्र रक्त क्रिया, माँ दुर्गा बीज मंत्र रक्त क्रिया। तो ये जो रक्त क्रिया है, ये रक्त क्रिया क्या है, क्या महत्व है इसका, क्या लाभ है इसका, आखिर ये क्या है और इससे क्या होता है, इसके लिए इंतजार करिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नवाण मंत्र की रक्त क्रिया, माँ दुर्गा बीज मंत्र रक्त क्रिया, और उसके बाद क्या होता है ये भी आप समझ पाएंगे और किस तरीके से आपको करना है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।